नई प्रॉपर्टी है। सुबह आपको दिखा पाएंगे अच्छे से, अभी ऐसा ही है। Of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Hello, Krishna, कैसे हो? How are you, ma'am? Fine. And you? Good, ma'am. हमारा एक वीडियो लगे। Ooh, we can see so clear. Blue, and you are shades of gray. कुछ बोलोगे कृष्णा? क्या बोल कुछ कहना चाहोगी? गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, ये मैम। कृष्णा है और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हमारा होटल में सेट हुआ कल और काफ़ी अच्छा रहा। होटल भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो अभी हम इधर से निकलेंगे पुष्कर और जो भी डिटेल्स है आपको होटल का वो हम देंगे आपको यूट्यूब पर बाद में। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ कहना चाहेंगे? नो, बस इतना ही। मास्क तो उतार दो, पहचान में तो आओगे, यूट्यूब पे दिखोगे। मैम ब्लॉगर है। तो वापस हम कृष्णा से बात कर रहे हैं। तो होटल वगैरह तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। Abhinandate all of you. Ma'am is staying with us in Idatu Sehdev Bagh. If you want real heritage property, you want to stay in heritage property, please come. We are ready to serve you. Thank you. थैंक यू कृष्णा। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और देख रहे हैं अभी तो हमने लिया सारा वीडियो लिया, पीछे का भी लिया सुबह और इधर का भी। अभी ये 2 बच्चे हैं, ये मुझे ध्यान आया कि इसको भी लेना है सामने से। मैं ऑन करवा देती if you want to add fountain. ओके दोनों ऑन कर। ऐसी तारीफ की बात नहीं है, जो तारीफ के लायक होते हैं उसी की तारीफ करी जाती है और तुम और तारीफ के लायक हो। सारा ही स्टाफ है, लेकिन हाया इंटरेक्शन तुमसे हुआ यार। Thank you, ma'am. थैंक यू Pleasure is mine. आप इतनी अच्छी positive business मिलने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और अब भी आओ यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और अभी हम कल रात पुष्कर में रुके और हमने वहाँ पर थोड़ा आराम किया क्योंकि बहुत थक गए थे दिल्ली से आने पर। कल आराम किया, फ्रेंड के पास भी गए, फिर आपको जैसे बताया ही था, फिर मंदिर भी गए कल। उसके बाद अपने का सीधा शाम हो गई थी। शाम को कुछ होता नहीं ऐसा, इधर मेला होता है पर इतना थक चुके थे कि मूड ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। तो फिर आराम किया है और आज हमने होटल से चेकआउट कर दिया और हम जा रहे हैं पुष्कर मेला। और पुष्कर मेले के साथ साथ हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के टेम्पल और वहाँ जाकर हम पहले सबसे पहले तो हम ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे पुष्कर मेला।
फाइनली दोस्तों अब पुष्कर के पास आ गए हैं मेले में। और ये तो भैया हमको मिले हैं, ये घुमाने वाले हम लोग को पूरा पुष्कर मेला। हमारी सवारी भी आ गई है, ऊंट और सब। आपका नाम क्या है भैया? कन्हैयालाल पंडित। कन्हैयालाल पंडित। और आप? योगेश पाराशर। योगेश पाराशर, ओके। तो ये दोनों भैया हम लोग को घुमाएंगे और साथ में मेन जो सवारी संभालेंगे ये हैं। आपका नाम भाई? महेंद्र सिंह रावत। महेंद्र सिंह रावत। ये हमको घुमाएंगे आज पूरा मेला और पूरा समझ लीजिए पूरा पुष्कर ही घुमा देंगे। ये सावित्री पहाड़ी वगैरह है मंदिर। जी 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 ब्रह्मा जी का पहला पत्नी मंदिर है। जी जी। इसी के पीछे पूरा राउंड लगा के लाएंगे आपको। ओके। उसके बाद में आपको केमल का मेला पूरा दिखा के लाएंगे। अच्छा अच्छा। ये हम चल चुके हैं कैमल की सवारी लेके। पुष्कर से आगे जाओगे वो मेरा गांव ही है, वहाँ पे कानस। टाइम हो रहा तो चलते गाँव भी नहीं, वीडियो बनाते बढ़िया। वहाँ तो दीदी बहुत मोर है, बहुत मोर है, इतने मोर है। हमारे खासियत है मतलब नीम का पेड़ कोई गांव में काटता नहीं। नीम का पेड़ कम से कम 2 लाख पेड़ हो गए हमारे गांव में नीम के। बूढ़ा होकरा और कानस 2 गांव है। अजमेर से 9 किलोमीटर पड़ते हैं दोनों गाँव। ये फेमस है। अगर कोई नीम काट भी देता है तो उसको दंड देना पड़ेगा, उसके बाद 5 नीम और लगाना पड़ेगा उसको। बहुत बढ़िया। ये अभी हमारे पहले हुआ था, कोई नेता है पलाड़ा नाम कर, उसका चैनल कोई बंदा चलाता है। उसने नीम का वहाँ फार्म हाउस बनाया तो नीम कट गया था उसका, तो गांव वालों ने उस पर दंड किया 11,000 रुपये और उसके बाद 5 नीम के पेड़ उसके फार्म पे लगवाए। बहुत ये सिस्टम है। नीम मतलब नीम नारायण मानते हैं हमारे वहाँ पे। और क्या? काटते नहीं है बिल्कुल। अगर कोई काट लेता उसको दंड देना पड़ेगा पूरे गांव के सामने। बिल्कुल नहीं काट। अगर हाँ सूख गया तो वो भी अगर गांव में कोई गुजर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के ही काम में लेंगे उसको, कोई पर्सनल काम में नहीं ले सकता उसको। ऐसा सिस्टम बना रहे बहुत ही बढ़िया। मतलब इसलिए वो इतने ज्यादा मतलब मोर है। और गांव में इतनी फालतू कुछ बीमारी भी नहीं आती है नीम की वजह से। वो ऑक्सीजन पूरा नीम के पेड़ों का रहता है ना, उस हिसाब से। Can you feel the fire burn within? Can you feel the fire burning in? I know it's breaking through. 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 So come close, don't let go. Come closer, baby, you'll never know why I love you so. My heart is catching fire. I just वो क्या दिख रहा है वाइट? गुरुद्वारा या मंदिर? इधर आओ, देखो ये जानकारी बता रहा, कुछ जानकारी को हाँ ये जानकारी सुनाओ। आप बहुत लकी है जो आज के दिन यहाँ पुष्कर पधारे हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले एक पॉइंट बताता हूँ मैं। आज ब्रह्मा जी का जन्म दिवस है जिसमें आप यहाँ पर पधारे हैं। और जब भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ का पवित्र यज्ञ शुरू किया था एकादशी से पूर्णिमा का, वो आज 14 का चौथा दिन है, जिसमें आप बहुत लकी है कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर आकर जब इसका संसार की रचना का यानी कि पुष्कर तीर्थ का स्थापना का यज्ञ किया, उस समय में आप यहाँ पर धरती पे पधार कर इस ब्रह्मा जी का तीर्थ का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं कि इन 5 दिनों में जो भगवान ब्रह्मा जी का तीर्थ यात्रा करता है यहाँ का, उसको इंडिया में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सब तीर्थ स्थानों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का ये तीर्थ स्थान पुष्कर तीर्थ स्थान ये सब तीर्थों के गुरु है भगवान के। इसीलिए भगवान श्री ब्रह्मा जी का ये तीर्थ स्थल गुरु होने के नाते सब तीर्थों का पुण्य अपने आप में ही यहाँ से प्रदान करता है। गंगा सब तीर्थों की माता है और प्रयाग सब तीर्थों के राजा है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने संसार की रचना के बाद में 4 युगों की स्थापना पृथ्वी पर की थी। ये है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सतयुग अपने स्थान पे ही रखा और उस सतयुग को अपने रूप में देते हुए कि ये काल ब्रह्मा जी का काल कहलाएगा और पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा का तीर्थ का स्थापना इसी सतयुग में किया जाएगा।
भगवान विष्णु जी ने भगवान ब्रह्मा जी को खुश होकर एक पुष्प प्रदान किया और कहा कि अपने हाथ से इस पुष्प को जहाँ पर भी आप पृथ्वी पर गिराएंगे वहाँ आपका तीर्थ स्थल की स्थापना संपूर्ण की जाएगी। भगवान ब्रह्मा जी ने वह पुष्प अपने हाथ से गिराया। वह सतयुग में ही भगवान ब्रह्मा का पुष्प 7 बार ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है और यहाँ मध्य में आके गिरता है, जिसके कारण उसके वेग से ये पाताल में से सरोवर प्रकट होता है और इस सरोवर की स्थापना करने स्वयं श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी पर पधारते हैं। 10,000 वर्षों की तपस्या पूर्ण करके भगवान ब्रह्मा इस सरोवर की स्थापना करने का एक 5 दिन का पवित्र यज्ञ भगवान ब्रह्मा जी आह्वान करते हैं। पवित्र यज्ञ द्वारा इसकी स्थापना करने का निर्णय लेने पर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ये 5 दिन का जो शुभ मुहूर्त है कार्तिक मास एकादशी से पूर्णिमा जिसमें आप आज खड़े हैं, उसी दौरान ये यज्ञ पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। अब उसके लिए क्या किया गया, भगवान श्री ब्रह्मा जी ने इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी सावित्री माता को निमंत्रण दिया और कहा कि हे सावित्री, पृथ्वी पर पधार कर मेरे साथ यज्ञ पूर्ण कीजिए। वहाँ एक ट्विस्ट आया कि माता सावित्री जी ने अपना श्रृंगार इतना व्यस्त किया कि वह उस श्रृंगार में ही विलीन हो गई और भगवान श्री ब्रह्मा के इस मुहूर्त के समय यहाँ प्रदान नहीं हो पाए, यानी कि प्रकट नहीं हो पाई। तब उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं के आग्रह करने पर अपना दूसरा विवाह माता गायत्री जी से संपूर्ण किया और इस यज्ञ को प्रारंभ किया। जब यहाँ पर यज्ञ शुरू हुआ, यहाँ 5 दिन का पवित्र यज्ञ शुरू हुआ, उस दौरान माता सावित्री भी यहाँ प्रकट हुई और उन्होंने अपने स्थान पर गायत्री को देखा ब्रह्मा के साथ। उस क्षणों में भगवान माता सावित्री जी ने, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को 2 श्राप दिए। पहले श्राप में कहा कि आपका पूरे संसार में इस पृथ्वी पर ये एक ही तीर्थ स्थान रहेगा, अब आपका ब्रह्मा जी इस पृथ्वी पर दूसरा तीर्थ कभी नहीं होगा। मैडम, आज ब्रह्मा जी का ये संसार में जो एक ही तीर्थ है, जिसके लिए आप सुनकर आते हैं कि ब्रह्मा का पूरे वर्ल्ड में एक ही तीर्थ है, वो इसी कर्ज, इसी श्राप के कारण इस पृथ्वी पर है। दूसरा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है, गृहस्थी जीवन से होता है, फैमिली लाइफ से होता है, उस संसार में उस मनुष्य के लिए माता सावित्री जी ने श्राप दिया कि वह मनुष्य आपका मंदिर या मूर्ति के रूप में कभी पृथ्वी पर पूजन नहीं करे। हमने हमारे लाइफ में, हमारी फैमिली में सभी गॉड्स का आइकन का प्रे किया है, पर ब्रह्मा जी का हमने नहीं किया है। ये फैक्ट है, आपने भी देखा है इस चीज़ को। उसी को पूर्ण करने के लिए, ब्रह्मा जी का तीर्थ यात्रा स्वयं पूर्ण होने के लिए, ब्रह्मा जी ने जो अपना स्वरूप है वो इसी जल को प्रदान कर दिया और कहा कि इसी जल में ब्रह्मा का निवास रहेगा। इसलिए ये सरोवर ही ब्रह्मा का नाम लेके पुष्कर कहलाया और पुष्कर में ही भगवान ब्रह्मा का प्रे पूरा किया जाता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द ब्रह्मा। ये मॉरल कहता है कि भगवान ब्रह्मा का तीर्थ स्थान सरोवर के रूप में है, जिसका आप यहाँ पर पूजन करने पधारे हैं। ये प्रसाद चढ़ाकर इस भगवान ब्रह्मा की तीर्थ यात्रा पूर्ण की जाती है।